नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए टॉपिक पे जिसमें हम लोग बात करेंगे मछली उत्पादन में भारत के बढ़ते हुए कदम यानी ब्लू इकोनॉमी की। साथ ही जानेंगे सतत विकास और इससे क्या आर्थिक लाभ होने वाला है और इसके साथ ही विश्व मत्स्य दिवस की बात करेंगे कि कब विश्व मत्स्य दिवस मनाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा यह टॉपिक भारत में ब्लू इकोनॉमी। हाल ही में विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया था। 21 नवंबर को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व मत्स्य दिवस मनाया। ठीक है, और इसकी शुरुआत की गई थी 1997। सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी 1997 में। तब से हर साल 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष 18 देशों में 18 देश के जो प्रतिनिधि थे वो मिलकर ग्लोबल फिशरीज फोरम का गठन किया गया। इस वर्ष क्या क्या किया गया है? नई दिल्ली में ग्लोबल फिशरीज फोरम का गठन किया गया। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्व, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जिम्मेदार एवं टिकाऊ मत्स्यन को बढ़ावा देना है, यानी रिस्पॉन्सिबल फिशरीज को बढ़ावा देना है। साथ ही मत्स्य समुदाय के जो अधिकार हैं और उनकी आजीविकों की क्या करना है? रक्षा करना। ये सारी चीजें इस वर्ष 2025 के विश्व मत्स्य दिवस का जो फोरम मनाया गया था उसमें क्या की गई थी? बात की गई थी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व मत्स्य दिवस में जो जागरूकता फैलाई गई थी, यानी किन किन मुद्दों पर बात की गई थी। सबसे पहले बात की गई भोजन सुरक्षा एवं मत्स्य क्षेत्र में भूमिका। भोजन की सुरक्षा, आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए अगर मत्स्य पालन अगर मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाता है, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? मछली उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है, जब मछली उत्पादन में वृद्धि होती है तो इससे क्या होगा? जो लोकल फार्मर हैं यानी किसानों की आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। जब किसानों की आय में वृद्धि होगी तो क्या होगा? इनका और अधिक मछली उत्पादन करने में इनको क्या होगा? और इच्छाएं जागृत होंगी, या इनसे क्या होगा? और क्या होगा? रोजगार का ये सृजन करेंगे। इसको नए पेज पे हम लोग समझते हैं। यहां से जब यहां पे क्या होगा? रोजगार का ये सृजन करेंगे, जिससे क्या होगा? अधिक से अधिक लोगों को अधिकांश लोगों को क्या होगा? रोजगार मिलेगा। जब अधिकांश लोगों को रोजगार मिलेगा तो जो गरीबी या भूखमरी भूखमरी जैसी समस्याएं हैं वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे समाप्त हो। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ जो इसके साथ जो पलायन है, जो माइग्रेशन है, यानी जो पलायन है, लोग बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जब पलायन बंद होगा तो क्या होगा? अन्य जो अन्य
देश या राज्य हैं, जो अन्य देश या राज्य हैं उस पे क्या होगा, जनसंख्या दबाव, जनसंख्या दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं एक मछली पालन से कैसे कैसे पूरे देश का जो है जनसंख्या दबाव या कैसे रोजगार में वृद्धि होगी, साथ ही साथ जो भूखमरी है और अन्य देशों में इसका क्या प्रभाव होगा। ये सारी चीजें हमने समझ ली कि क्या होगा, इससे भोजन की सुरक्षा होगी। साथ ही साथ नेक्स्ट बात की गई थी पोषण में वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात की गई थी पोषण की समृद्धि को क्या करना, बढ़ाना है। आपको पता होगा या आपने पढ़ा होगा साइंस में कि मत्स्य में ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके साथ साथ इसके अलावा इसमें क्या, कैल्शियम एंड प्रोटीन भी पाया जाता है, जो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट आपको यह बताया गया कि इसमें क्या होगा, रोजगार एवं आय के प्रमुख साधनों की क्या होगी, वृद्धि होगी। और उसके साथ साथ जो पर्यावरण सुरक्षा एवं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को के प्रति क्या किया गया है, इसमें जागरूक किया गया। ठीक है, तो इन मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। किनके किनके, जो नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे 18 देशों के द्वारा इन क्षेत्रों पे क्या की गई थी, जागरूकता की बात की गई थी। किससे, पहला भोजन सुरक्षा एवं मत्स्य के क्षेत्र में भूमिका की, नेक्स्ट बात की गई थी पोषण सुरक्षा की, थर्ड बात की गई थी रोजगार की, और चौथे पे बात की गई थी पर्यावरण संरक्षण एवं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कैसा लग रहा है क्लासेस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 2025 का जो मत्स्य दिवस था उसका थीम क्या था। क्योंकि कोई दिवस मनाया जाता है तो उसका एक थीम जो है भारत सरकार द्वारा किया जाता है या बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उस चीजों को और अधिक से अधिक जागरूकता दी जाए। तो भारत का जो थीम था, भारत को ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन यानी समुद्री खाद्य निर्यात में मूल्य संवर्धन को मजबूत करना है। इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट, जिससे क्या होगा, आयात में क्या होगी, सॉरी निर्यात में क्या होगी, वृद्धि होगी और आयात में कमी होगी। ठीक है, यह थीम क्या कर रहा है आपको देखिए, क्या एक्सपोर्ट की बात, यानी सी फूड समुद्री जो खाद्य है उसमें क्या होगा, निर्यात होगा, उससे निर्यात होगा, मूल्य संवर्धन होगा, अधिक आर्थिक लाभ होगा, और ट्रांसेबिलिटी 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 का मतलब यह होता है कि उत्पादन से लेके पहुंच तक क्या करना, इन सारे डेटाओं को क्या करना, ट्रैक करना। अर्थात हम कहें कि कहां से बना है, कैसे बना है, किस कंपनी द्वारा इसमें सीड्स दिए गए हैं, कैसे कैसे प्रोसेसिंग हुई है, सारी चीजों का क्या करना है, डाटा को कलेक्ट करना, जिससे क्या होगा, न्यूट्रिशन और अन्य सारी चीजों पे क्या हो, काबू किया जा सके और उसके बारे में पता किया जा सके। ठीक है, तो ट्रांसबिलिटी का मुख्य मतलब ये होता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था विश्व मत्स्य दिवस मनाने का। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, सतत एवं जिम्मेदार पूर्ण क्या करना, मछली को पालना। ठीक है, उसे हमेशा कंटिन्यूटी से पालन करना है, उसे आगे बढ़ाना है और उसमें क्या करना था, जिम्मेदारी पूर्वक मत्स्य को
पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मछुआरों एवं आजीविका तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति को क्या करना है, सुदृढ़ करने के लिए मजबूती देना या उसे बनाना। वैल्यू एडिड सी फूड यानी मूल्य वर्धित समुद्री खाद्य के निर्यात को क्या करना है और बढ़ाना है, तथा इसमें क्या होगा, वैश्विक स्तर पे जो प्रतिस्पर्धा होगी उसमें सुधार की बात की गई। नेक्स्ट, मत्स्य संसाधनों का संरक्षण किया गया, इसमें किया जाएगा, और वैज्ञानिक प्रबंधन, आपको ट्रांसबिलिटी बता ही दिया गया, इसमें क्या करना है, इसे और मजबूत करना है। समुद्री तंत्र की सुरक्षा करना है और पर्यावरण संतुलित बनाए रखना है। नेक्स्ट, ब्लू इकोनॉमी क्षेत्र में भारत की क्या करना है, नेतृत्वकारी भूमिका का क्या करना है, विस्तार करना। ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। कौन कौन से थे, सतत विकास करना है, मछुआरों की आजीविका में प्रोत्साहन करना है, उसको और अधिक मजबूत बनाना है। नेक्स्ट, वैल्यू एडिड सी फूड का निर्यात करना है और ट्रांसबिलिटी को और मजबूत देना है। साथ ही साथ जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उसको क्या करना है और संतुलित बनाना है, और विश्व में भारत की भूमिका को क्या करना है और ब्लू इकोनॉमी को और मजबूत करना है, जिससे भारत की भूमिका और क्या हो, और मजबूत हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इस जो मत्स्य दिवस मनाया गया उसका मुख्य बिंदु क्या थे, किन किन चीजों पे या इससे क्या संबंधित हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण। तो आपको पता होगा कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। ठीक है, जिसमें जो झींगा उत्पादन है उसमें से एक सर्वप्रथम भूमिका निभाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पहला मछली उत्पादक देश कौन है। ठीक है, ये कमेंट करके बताना है कि पहला मछली उत्पादक देश कौन। देश में जो 2013-14 में जो मछली उत्पादन थी वो बढ़कर 2025-24-25 में ये लगभग दोगुना हो गया है, यानी जो 96 टन था वो क्या हो गया, 195 टन के आसपास हो गया। इसे कह सकते हैं कि हम लगभग दो गुना की स्थिति में मछली का हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो जीएसटी थी उसे घटाकर 5% कर दी गई, यानी 12% से उस पर क्या कर दिया गया, जीएसटी को 5% कर दिया गया है। नेक्स्ट, जो समुद्री मत्स्यिकी जनगणना 2025 को पूरी तरह से डिजिटलीकरण कर दिया गया। इससे क्या होगा, जब डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो उसमें पारदर्शिता बढ़ेगी, सटीकता आएगा और डेटा प्रबंधन करने की क्षमता में सुधार होगा। उसके साथ साथ जो नभमित्र है, नभमित्र के बारे में आप सुने होंगे कि नभमित्र जो प्रणाली है उसके माध्यम से जो छोटी छोटी नौकाएं क्या करती हैं, मछुआरे जो समुद्र में जाते हैं उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी। जिससे क्या होगा, जब रियल टाइम ट्रैकिंग होगी तो उससे उनकी सुरक्षा, आपात स्थिति का त्वरित क्या हो जाएगा, समाधान किया जा सकता है, त्वरित सहायता उपलब्ध की जाएगी। तो ये थे मुख्य बिंदु हमारे। अब हम बात करते हैं कुछ भारत सरकार द्वारा पहले की गई थी, उसमें कौन कौन से पहल हैं जो मछली उत्पादन के साथ साथ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात की गई थी PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये इसका जो प्रारंभ किया गया था 2020 में किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था, नीली क्रांति, सतत मत्स्य पालन और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। ठीक है, इसकी जो उपलब्धियां की गई या इसकी जो विशेषताएं हैं, इसमें क्या किया गया था, 730 कोल्ड स्टोरेज बनाए गए थे। ठीक है, रिटेलर और होलसेलर इसमें
मार्केट में महिलाओं की 60% वित्तीय सहायता की गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे PMMKSSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना। बजट कितना था? 6,000 रुपए का, सॉरी 6,000 करोड़ रुपए का। और इसका उद्देश्य क्या था? किसान यानी जो मत्स्य किसान है उनके संवर्धन या और इंश्योरेंस तथा सप्लाई चेन में सुधार करना। इसमें भी क्या इसकी उपलब्धियां रही हैं? इसमें 40% एक्वाकल्चर इंश्योरेंस किया गया, जिसमें प्रीमियम सहायता और सप्लाई चेन को और पारदर्शी बनाया गया। ईईजेड, ईईजेड जो सतत उपभोग नियम बनाए गए, ठीक है, उसे इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2025 में। ये याद करिएगा, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सतत समुद्री मत्स्य, ठीक है। और इसमें क्या किया गया? गहरे समुद्री मत्स्यन को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता यानी एफपीओस की प्राथमिकता को डिजिटलीकरण के पास लाया गया, ठीक है, जिससे क्या होगा? सिस्टम जैव विविधता को संरक्षण मिलेगा, सिस्टम जैव विविधता को संरक्षण मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट किया गया रियल क्राफ्ट प्लेटफॉर्म। ये क्या हो गया? डिजिटल गवर्नेंस लाने का मुख्य उद्देश्य था इसमें। इससे क्या होगा? जो नाव का वो ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा और लाइसेंसिंग की सुविधा उपलब्ध की गई। उसके बाद आपको बताया गया नवमित्र लाया गया ट्रैकिंग सिस्टम, जिससे मछुआरों की सुरक्षा की जाएगी, और SOS अलर्टिंग टाइम सिस्टम की व्यवस्था की गई इसके माध्यम से। FIDF मत्स्यिकी एंड एक्वाकल्चर और संरचना विकास निधि, इसमें क्या किया गया? और संरचना विकास किया गया और ग्रामीण तथा औद्योगिक मत्स्यन और संरचना को और मजबूती दी गई। ये थी हमारे कुछ सरकारी पहलू की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे ये है, विश्व मत्स्य दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। सेकंड कह रहा है कि इसकी शुरुआत 1997 में दिल्ली में 18 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा की गई थी। थर्ड, इसका उद्देश्य केवल समुद्री मत्स्यन को बढ़ावा देना है। ऑप्शन कह रहा है ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए इसमें तो आंसर दिया ही है, भारत के मत्स्य क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। चलिए ऑप्शन में आंसर वो कर देता हूं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा झींगा निर्यातक है और 2013-14 से 2025-26 के बीच में भारत का मछली उत्पादन लगभग 2 गुना हुआ है। आपको बताया गया सारी चीजों को, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए अगले प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवमित्र प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
आंसर सारे दिए हुए हैं, लेकिन मैं इसे हटा दे रहा हूँ और मैं एक भी आंसर नहीं बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। यह प्रणाली छोटे छोटे मछुआरों की सुरक्षा के लिए विकसित की गई है। इसमें SOS अलर्ट एवं रियल टाइम लोकेशन की सुविधा है। यह केवल गहरे समुद्र में चलने वाली जहाजों के लिए लागू होता है, जहाजों के लिए नहीं, मछुआरों के लिए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि विश्व मत्स्य दिवस क्यों मनाया गया और भारत में मछली उत्पादन के लिए जो बढ़ते हुए कदम है, यानी ब्लू इकोनॉमी की तरफ जो भारत अग्रसर हो रहा है, उसमें उसकी क्या भूमिका थी, क्या सरकारी पहले इस पे काम कर रही हैं, कौन कौन से स्कीम आए और भारत को कैसे ये अन्य देशों में भारत की भूमिका को कैसे ये महत्वपूर्ण करता है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। हम मिलते हैं एक अगले अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जय हिंद।